नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनपी द फायर में। मैं कई दिनों से एक कोशिश में हूँ कि जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे देवतागण हैं, वो हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, जिन पे उंगली उठाना बिल्कुल सही नहीं है। मगर आज मुझे अचानक ऐसा लगा कि मैं ऐतिहासिक बातों को कर तो रहा हूँ, लेकिन जो हमारा वर्तमान है वो वर्तमान ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए मैं आज कुछ वर्तमान में आकर आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। बात ये है कि आज आपसे मेरा एक सवाल है, देश किसे कहते हैं? देश के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक राष्ट्र के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? तो आप कहेंगे सबसे पहले धरती होना चाहिए, इसके बाद उसमें बसने वाले लोग होने चाहिए, इसके बाद एक कानून होना चाहिए जो उस देश के लोगों को संप्रभुत्व शक्ति देता हो। और इन तीन चार चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो एक देश बनता है। बिल्कुल सही परिभाषा है। इसमें एक चीज़ बिल्कुल पीछे रह गई है, छूट गई है। वो ये है कि उस देश का धर्म क्या होना चाहिए। अगर इस विषय पर कई लोग ऐतराज़ करते हैं तो मुझे वो देश गिनाएं जो विकासशील है या जो विकसित देश है और जिसका कोई एक धर्म नहीं हो। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, कोरिया, चीन, कौन से देश ऐसे हैं जिसका कि एक मुख्य धर्म नहीं है, एक मुख्य भाषा नहीं है, उसकी एक मुख्य संस्कृति नहीं है, उसका एक इतिहास नहीं है, वो एक कानून से गवर्न नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अब आप कहेंगे भारत में भी सभी है। भारतीय होना हमारा सबसे पहला धर्म है, हम भारतीय हैं। परंतु भारतीयता एक शब्द मात्र रह जाती है जब हम अपनी चक्रव्यूह बनाना शुरू करते हैं, अपने अपने गोल में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में बंटते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक एक अलग अलग धर्म में बंटते चले जाते हैं। और ऊंच नीच, जाति भेद, बहुत सारे जब चीज़ों में जब हम बढ़ते चले जाते हैं और देश के कई ऐसे कानून हैं जो उन चीज़ों का सपोर्ट भी करती है। स्वतंत्रता का कानून, ठीक है, स्वतंत्रता का कानून होना चाहिए, मगर एक राष्ट्र धर्म भी होना चाहिए। देश वही तरक्की कर सकता है, देश विकास कर सकता है जिसका एक धर्म हो, जिसका एक चरित्र हो। बगैर एक उद्देश्य के कोई भी संस्था नहीं चल सकती, तो फिर ये देश कैसे चल सकता है? जब भी बड़े बड़े देशों में देश की संप्रभुता पर कोई आंच आती है तो उस देश में एक ऐसा कानून जरूर बनता है जो उस देश के संप्रभुता को अक्षुण्ण रखे। और हमारे यहाँ आए दिन हम देखते रहते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। एक फलाने जगह से लाखों लाख एक समुदाय के लोग, एक धर्म के लोग को विस्थापित कर दिया गया, अत्याचार किए गए। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे हमारे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। ये वही एक सोच है, एक पृथकवादिता है जिसे हमारा कानून भी कई तरह से सपोर्ट करता है। एक राजनीतिक व्यवस्था आ जाती है
वहाँ देश गौण हो जाता है, वहाँ राष्ट्र धर्म गौण हो जाता है और हम एक बहस में चल पड़ते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसी धर्म से बैर नहीं। आप इस हिंदुस्तान के हैं, आप इस भारतवर्ष के हैं, तो आपका एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते एक राष्ट्र धर्म है। आपका एक ही लक्ष्य है, भारत की तरक्की, भारत की अस्मिता से जो आपको जोड़ती है, वो लक्ष्य अगर आप भटकते हैं, वो लक्ष्य अगर आप भूलते हैं, तो आप भारतीय नहीं हैं। आपको भारतीय नहीं मानना चाहिए। एक जो कानून है, पूरे भारत में एक कानून होना चाहिए। ये तो बहस बहुत दिनों से छिड़ी हुई है और इसका समर्थन आज मैं करता हूँ कि एक कानून, एक राष्ट्रध्वज, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बार बार इन विभत्स दृश्यों को, इन विभत्स अत्याचारों को, इन विस्थापितों को हम बार बार देखते रहेंगे और सिर्फ संविधान की दुहाई देकर मौन बैठ जाएंगे। लेकिन ये समय अब मौन बैठने का नहीं है, कुछ करना चाहिए। सरकार को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए, एक कानून को मान्यता मिलनी चाहिए और राष्ट्र धर्म सबसे बड़ी बात है। एक राष्ट्र धर्म के तहत एक कानून बनना चाहिए कि जो इस देश की अक्षुण्णता को जरा सा भी आँच पहुंचाता है, उसे इस देश के नागरिक कहलाने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।